जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में, जहां आपको मिलती हैं हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी पावन कथाएं। आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम माता महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनका रंग शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान है। आज हम सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की कथा को सुनेंगे, ताकि हमारे पूजन के सभी संकट और विघ्न दूर हों और माता गौरी हमारी पूजा स्वीकार करें। उसके पश्चात माता महागौरी की कथा को सुनेंगे और अंत में माता लक्ष्मी की कथा को सुनकर व्रत को पूर्ण करेंगे। क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, इसलिए माता हमारे घर में भी पधारें और अपना आशीर्वाद देकर हमारा घर धन धान्य से भर दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कथाओं को बीच में छोड़ के इनका निरादर ना करें, कथाओं को पूरा जरूर सुनें। तो आइए माता का जयकारा लगाते हुए कथाओं को शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। एक नगर में 2 देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाया करो। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया है। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह दर्द में गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने वाला कपड़ा मैं लाकर पति को घोलकर पिला देती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरों से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ती दौड़ती आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोली कि मैं घर घर से तिलकूट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वह उठकर देखती है तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है।
जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया है। गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया तो गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सभी के घर धन धान्य से भरना। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। अब हम माता रानी की महिमा को शुरू करते हैं। माँ महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा मवेद गौरी, इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी और चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ महागौरी वृषभ वाहिनी व शांति स्वरूपा है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धूल हो जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी माता स्वयं ही करती हैं। आइए माता महागौरी की कथा को सुनते हैं। जब पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, घोर तप के कारण से इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया था, इसीलिए यह माता महागौरी कहलाई। इनकी एक और भी कथा है। इसके अनुसार भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां पर देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह को भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते करते वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और मां ने उसे अपना वाहन बना लिया। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ की चुनरी भेंट करती हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। भोजन के रूप में हलवा तथा पूरी का विशेष महत्व है। या जिसकी जितनी श्रद्धा है वह उसी के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है। माँ दुर्गा की उपासना से व्यक्तियों के दुर्गुणों का नाश हो जाता है। आज दुर्गाष्टमी पर तथा दुर्गा नवमी में जो भी कन्या पूजन करे, माँ उन सब के घर पधारना, अपने बच्चों की रक्षा करना। तो बोलिए माता महागौरी की जय, माता दुर्गा की जय। आइए अब माता लक्ष्मी की एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव था। वहां पर एक रमेश नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला और अपने 3 बेटों के साथ रहता था।
रमेश अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। रमेश माता लक्ष्मी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हमेशा उन्हीं की धुन में खोया रहता था। उसके 3 बेटों के होते हुए भी उसे यह काम अकेले ही करना पड़ता था, क्योंकि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे, कुछ काम नहीं करते थे, पूरे दिन खाना खाकर बस पड़े रहते थे। रमेश और सुशीला दोनों ही अपने बेटों से बहुत परेशान थे। एक दिन दोनों आपस में बात करते हैं। सुशीला कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने पुत्रों की हमेशा चिंता लगी रहती है कि हमारे बाद इनका क्या होगा। रमेश कहता है, तुम चिंता मत करो, देवी लक्ष्मी माता इन्हें ज़रूर सद्बुद्धि देंगी और इनके इस आलस को ख़त्म कर देंगी, तुम भरोसा रखो। उनकी ये सारी बातें माता लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम से श्री हरि जी के साथ देख रही थी। विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी आपको अपने इस भक्त की सहायता करनी चाहिए, यह आपका परम भक्त है। लक्ष्मी जी कहने लगी, मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसा कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रोज ही की तरह रमेश सुबह लक्ष्मी जी की उपासना करके जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वह लकड़ियां काट ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक कन्या की आवाज़ आती है। वह पीछे पलटता है तो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके सामने खड़ी थी। रमेश उससे पूछता है, तुम कौन हो बेटी और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? कन्या कहती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और फल तोड़कर खाती हूँ। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके सारे काम करूँगी। रमेश को उस पर दया आ जाती है। रमेश सोचता है, मैं इसे कैसे अपने साथ रख सकता हूँ, हमारे पास तो खुद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, तो मैं इसे क्या खाने को दूंगा। फिर वह कन्या कहती है, क्या हुआ, आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगी? वह इतने मीठे स्वर और प्रेम से यह बात कहती है कि रमेश का हृदय पसीज जाता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। वह कहता है, जहाँ मैं अपने 3 आलसी बेटों को खिला सकता हूँ तो इसे भी खिला ही दूंगा। रोज थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया करूँगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम चलो बेटी मेरे साथ मेरे घर पर, अब से तुम मेरी पुत्री बनकर रहना। कन्या खुश हो जाती है और दोनों घर आ जाती हैं। सुशीला रमेश के साथ उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये कौन है स्वामी, ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है? रमेश बताता है, अब से यह हमारे साथ ही रहेगी, मुझे यह जंगल में मिली, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अब से हम ही इसके माँ बाप हैं और ये हमारी पुत्री है। सुशीला कहती है, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी कोई बेटी भी नहीं थी, मैं इसे अपनी ही पुत्री जैसा प्रेम करूँगी। तब वह पुत्री लक्ष्मी अगले दिन से ही घर के सारे काम करने लगी और एक एक करके घर का सारा काम निपटा देती थी और सुशीला को कुछ भी करने नहीं देती थी। सुशीला उसे कहती है, तुम इतने सारे काम मत करो, थक जाओगी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तब पुत्री लक्ष्मी कहती है, नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारे काम कर लूँगी। और वो घर के सारे काम कर लेती है। सुशीला खाना बनाने के लिए जा रही होती है कि तभी लक्ष्मी जी कहती हैं, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। सुशीला कहती है, हाँ बेटा, खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे और तुम्हारे भाइयों को भी भूख लगी है, आज आप आराम करिए माँ, मैं खाना बनाऊंगी और देखिएगा सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी।
सुशीला उसे बहुत मना करती है, लेकिन लक्ष्मी नहीं मानती। अंत में सुशीला उसे ठीक है बोल ही देती है। लक्ष्मी रसोई घर में जाती है तो आटा गूंदने के लिए परात में आटा निकालती है और आटा अपने आप गूंद जाता है। वह जैसे जैसे प्लेट निकाल कर रखती जाती है, उसमें तरह तरह के पकवान, खीर, पूरी आती जाती हैं। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं तो रमेश एक निवाला खाते ही कहता है, अरे वाह सुशीला, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। उनका एक बेटा कहता है, हाँ पिताजी, आप सही कह रही हैं, खाना वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट है। सुशीला मुस्कुराते हुए कहती है, खाना तो स्वादिष्ट बना है, लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। आज तो खाना लक्ष्मी ने बनाया है। सभी लोग बड़ी ही चाव से खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी रमेश के साथ लकड़ियाँ काटने जाती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वह लकड़ियों के गट्ठर को बेचने के लिए बाजार में ले जाती हैं। वह गट्ठर को एक किनारे रख देता है और उसमें से लकड़ियाँ निकालकर बेचता रहता है। वह बहुत सारी लकड़ियाँ बेच देता है। फिर वो ध्यान देता है कि आज जितनी लकड़ियाँ वह काट कर लाया था, उससे ज़्यादा लकड़ियाँ वह बेच चुका है। रमेश समझ जाता है कि ये काम लक्ष्मी ने ही किया है, पर वह उस समय कुछ नहीं कहता। वह बहुत सारा धन कमाकर जब रात में घर जाता है तो देखता है कि उसके तीनों बेटे सुशीला की सेवा कर रहे हैं। एक उसके पैर दबा रहा था, दूसरा उसके हाथ और तीसरा घर के काम में लगा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लक्ष्मी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। आप कौन हैं देवी? आप कोई साधारण कन्या नहीं हैं। कृपया करके हमें अपना असली रूप दिखाइए। तब माता लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ जाती हैं। घर के सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, आप इतने दिनों से हमारे घर में थी माता, हम आपको पहचान नहीं पाए। हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी कहती हैं, कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी मदद करने आई थी। मैंने तुम्हारी गरीबी को भी मिटा दिया है और तुम्हारे बेटों के आलस्य को भी दूर कर दिया है। अब तुम आराम से अपना जीवन जी सकती हो। रमेश कहता है, आप धन्य हैं माता जी, आपने इस गरीब की पुकार सुनी और हम पर कृपा करी। आपके दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूँ। ऐसा कहते ही रमेश ने माता के पैर छुए और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद रमेश के घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई और उसके बेटे भी कामकाजी हो गए। हे माता, जिस प्रकार आपने रमेश के घर को संवारा, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी के घर संवारना, सभी के घर में विराजमान होना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही कथाएं रोज मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।